वेलकम टू क्रैक एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे और ये क्वेश्चन काफ़ी प्रीवियस के पेपर और आपके एग्ज़ाम में रिपीटेड हुए क्वेश्चन से रिपीट किए गए हैं, लिए गए हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में देखने को मिल ही जाएंगे और इसमें से एक नंबर आपके पक्के हो गए हैं, ये समझिए। पर विदाउट आप स्किप किए हुए ये वीडियो देखिए और इस क्वेश्चन के हर क्वेश्चन पर आप नज़र रखिए। ये क्वेश्चन आपके द्वारा कहीं ना कहीं देखे गए हैं और ये हर एग्जाम में लगभग रिपीट किए जाते रहते हैं। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे वीडियो से रूबरू होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन से, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? तो गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई है? तो बेन बेन किंग्सले ने निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है और वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? तो जापान पर परमाणु बम गिराया गया था 1945 में, यानी कि 1945 में 6 अगस्त 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा को 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को 1945 को बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? सतलज नदी पे है भाखड़ा नांगल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? तो धनराज पिल्लई किस खेल से संबंधित है? वो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो यूएनओ की अस्थायी सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? तो चौथ नामक कर मराठों के द्वारा लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लॉर्ड मैकाले के द्वारा शुरू किया गया था 1835 में। 1835 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा शुरू किया गया था यह शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में पाया जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उदय शंकर किससे संबंधित हैं? तो जो उदय शंकर हैं वो नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर प्रांतीय समिति के चेयरमैन कहेंगे तो ये सरदार पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर होता है। तो त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषदें सर्वोच्च स्थान पर होती हैं। प्राथमिक स्तर पर क्या होता है? तो ग्राम पंचायत होता है। मध्य के स्तर पर होता है ब्लॉक पंचायत और शीर्ष के स्तर पर होता है जिला पंचायत, यानी कि इसका शेप ऐसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा को भी रुपया कहते हैं। येन कहाँ की मुद्रा है? तो येन जापान की मुद्रा है। जापान की मुद्रा येन है
और रेनमिनबी कहाँ की है? तो रेनमिनबी चाइना की है। और डॉलर कहाँ का है? तो डॉलर यूएसए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी। गैलीलियो के द्वारा आविष्कार किया गया था दूरबीन का। बर्नौली का प्रमेय नियम होता है। और इसके अलावा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार जो प्राप्त किया था प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में ये पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो किससे संबंधित? श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक को यह द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। खजुराहो स्थित है, तो खजुराहो किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो अभी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी कि यहाँ चंदेलों के द्वारा खजुराहो मंदिर का भव्य निर्माण करवाया गया। और ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में। देहरादून यानी कि उत्तराखंड देहरादून में यह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू की गई थी। अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करेंगे तो आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। बी.डी. सावरकर की बात करेंगे तो अभिनव भारत की मित्र मेला अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भारतीय मानक समय आधारित है, तो जो भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। यानी कि भारत के जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड, ये इन क्षेत्रों से होकर गुजरती है। और आंध्र प्रदेश, यानी कि कुल मिला के 6 राज्यों से ये जो मानक रेखा है वो गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व में स्थित है? तो भारत के सबसे पूर्व में स्थित कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश। और भारत के सबसे पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो भारत के सबसे पश्चिम में स्थित है गुजरात। इसके अलावा आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो नाथुला दर्रा के पार का कौन सा देश है? तो चीन है। अब नाथुला दर्रा कहाँ है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है। और सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग कब बनाया गया था? तो सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन और इसके अलावा 36वें संविधान संशोधन के रूप में इसे भारतीय राज्य में स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में एलपीजी को कब अपनाया गया था? तो भारत में एलपीजी को 1991 में अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इस तरह से एलपीजी को भारत में अपनाया गया था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा करंट अफेयर। और आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हुआ है वो हमने आपको बताया है। तो ये वीडियो काफ़ी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और इसको आप पूरा विदाउट स्किप किए हुए देखिए। और मैं आपको फिर कहता हूँ कि आपके पास जितने भी इससे रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।